हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जेब्रॉनिक्स के पोर्टेबल स्पीकर की। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास स्पीकर है एंड बॉक्स आपको इसका इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस स्पीकर का मॉडल जो है वो पिक्सी है, तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो ये आपको दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 5 वॉट का स्पीकर है। इसमें 32 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हो। चार्जिंग टाइम इसका 1.5 आवर्स का है एंड जो प्लेबैक टाइम है वो 7 आवर्स है। मतलब अगर आपने इसको एक बार चार्ज किया तो आप इसको 7 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, जो कि कंपनी क्लेम करती है। नेट वेट इसका ओनली 70 ग्राम्स है, तो काफ़ी लाइट वेट है ये। ब्लूटूथ का वर्जन इसमें 5.3 है एंड इसमें आपके इन कॉल फंक्शन भी सपोर्टेड है। उसके साथ ही क्या एक और इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि ये TWS फंक्शन भी इसमें सपोर्टेड है। तो अगर आपके पास इस तरह के दो स्पीकर है तो दोनों स्पीकर को आप आपस में सिंक करके अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे और जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करोगे तो म्यूज़िक आपके दोनों स्पीकर्स में बचेगा। तो ये एक आपको एक स्टीरियो टाइप सेटअप का भी एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल स्पीकर है, तो TWS फंक्शन वाला तो हम नहीं देख सकते, बट बाकी फीचर चलो देखते हैं इसके। तो चलो बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका स्पीकर, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर। चलो बॉक्स को रखते हैं साइड अभी। तो ये देखो ये आपका स्पीकर है। यहाँ पे आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है एंड ये पीछे इसके प्ले बटन्स हैं। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करने का हो गया, ये पावर ऑन ऑफ करने का हो गया और राइट में आपका वो वॉल्यूम जो है वो कम करने का बटन हो गया। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो स्मॉल होल्स है। तो इसमें एक तो आपका LED इंडिकेटर है जिसमें आपकी रेड लाइट जलेगी जब आप अपने स्पीकर को चार्ज करोगे, और एक ब्लू लाइट भी इसी जगह पे जलती है। अगर वो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्पीकर का जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो चुका है और आपके फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए रेडी है। और जब आपका फ़ोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तो वो जो ब्लू लाइट होगी वो ब्लिंक करना बंद कर देगी और कंटिन्यूस जलेगी। उसका मतलब ये होगा कि मेरा जो स्पीकर है वो मेरा फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो सेकंड होल आप देख रहे हो ये बेसिकली आपका माइक है। तो अगर आप कोई भी कॉल आती है तो आप इस स्पीकर के माइक के थ्रू आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो एंड ये आप देख सकते हो ये आपका माइक्रो SD कार्ड है। तो इसमें आप 32 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो और आप सॉन्ग डायरेक्ट अपने माइक्रो SD कार्ड से प्ले कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड साइड में एक ये स्पीकर भी दे रखा है हमें। इससे क्या होगा कि हम इसको आराम से हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी छोटा है तो आप चाहो तो इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। अगर आप जॉगिंग वगैरह पे जाते हो और आपको गाने वाने का शौक है तो फिर उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो अपने स्पीकर को ऑन करके देखते हैं पहले। सो ये पावर बटन है, हम इससे स्पीकर को ऑन करेंगे। तो देखो आपका स्पीकर ऑन हो गया और देखो आपके यहाँ पे जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और ये आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए रेडी है। तो चलो अब हम इस स्पीकर को ज़रा फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया फ़ोन अपना एंड चलो इसमें हम इस ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं। सो ये आपको आपके ब्लूटूथ में आपको ये जेब पिक्सी नाम से दिखेगा। तो यहाँ पे मेरे को बैटरी दिखा रहा है 70%। कहने का मतलब कि मेरा जो स्पीकर है इस टाइम पे 70% चार्ज है, ठीक है। तो चलो अब हम इसके साउंड टेस्टिंग करते हैं पहले। तो हम आपने देखा इसका साउंड मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा एंड एक पोर्टेबल स्पीकर, एक कॉम्पैक्ट स्पीकर के हिसाब से इसका साउंड काफ़ी सही है।
सेम अगर आपको अपने वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है तो आप इस प्लस बटन से कर सकते हो, डिक्रीज़ करनी है तो आप इस माइनस वाले बटन से अपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और फंक्शंस क्या है, मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक सुनना है तो आपको क्या करना है, इस प्लस वाले बटन को कुछ देर तक होल्ड करके रखना है। तो देखो आपका नेक्स्ट ट्रैक चालू हो गया। With 7 people hired every minute, I hire the right candidates faster. ऐसे ही अगर आपको पिछले वाले गाने पे जाना है तो आपको इस माइनस वाले बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। तो आपका नेक्स्ट बेसिकली जो लास्ट ट्रैक था वो आपका स्टार्ट हो गया। इसके सिवा अगर आपके फ़ोन पे कॉल आती है और आपको उस फ़ोन को रिसीव करना है, बेसिकली मेरे पास अभी एक ही सेल फ़ोन है तो मैं दिखा नहीं पा रहा, तो आपको क्या करना है, इस पावर वाले बटन को प्रेस करना है एक बार, आपका फ़ोन पिक हो जाएगा। फ़ोन के दौरान अगर आपको अपने वॉइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो अगेन आप प्लस या माइनस वाले बटन से कर सकते हो। फ़ोन को अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो दोबारा आप इस पावर वाले बटन को एक बार दबा दो, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस बटन को 3 बार कंटिन्यूस दबाओगे तो जो भी आपके फ़ोन में लास्ट रीडायलिंग नंबर होगा वो नंबर आपका जो है वो लगा देगा। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ तो आपको टेस्ट करके दिखा ही सकता हूँ। तो चलो मैं इस पावर वाले बटन को 3 बार कंटिन्यूस प्रेस करता हूँ, 1, 2 and 3। The number you are calling is either तो देखो switched इसने off जो or है not reachable at the moment. जो लास्ट फ़ोन का जो लास्ट डायल नंबर था, स्पीकर ने उसको ऑटो रीडायल कर दिया जब मैंने इस पावर वाले बटन को 3 बार प्रेस किया। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पोर्ट मिल जाता है आपके स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप अपनी फ़ोन बेसिकली अपने स्पीकर को चार्ज करोगे तो आपकी रेड लाइट जलेगी। तो चलो मैं आपको वो भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा USB Type-C का USB केबल है बेसिकली, एंड मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो देखो मेरी रेड लाइट जल रही है। अच्छा, ब्लू लाइट भी इसलिए जल रही है क्योंकि मेरा जो स्पीकर है वो भी ऑन है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, तो पावर वाले बटन को हमें दबा के रखना है। पावर ऑफ हो गया। अब देखो आपकी रेड कलर की लाइट जल रही है ओनली। तो ये चार्जिंग की लाइट है। ठीक है, 1.5 आवर्स आपको लगते हैं इसको चार्ज होने में। तो अब मैंने आपको इसकी वॉइस भी सुना दी कि कैसा है ये। बट ओवरऑल अगर आपको जैसे आप सुबह जॉगिंग के लिए जाते हो, ठीक है, या अगर आपको लाइट म्यूज़िक सुनने का है तो आप इस स्पीकर को परचेज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वॉइस मैंने आपको उसकी सुना दी है, एंड एक छोटा सा स्पीकर है बट इसकी वॉइस ठीक है, मतलब एवरेज है जितनी होनी चाहिए कि स्पीकर के हिसाब से, एंड वॉइस की क्लैरिटी भी ठीक है, वो भी आपने सुन ली। और अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है, इसका लुक भी ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट है ये। तो आप इसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हो अगर आपको रखना हो तो। सो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस बॉक्स में आपको एक Type-C का USB केबल भी मिल जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो चार्ज करने के लिए। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। और उसके साथ एक लास्ट में इसमें आपको एक कार्ड मिलता है और इसमें QR कोड है। तो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो ये आपको एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आप इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इस स्पीकर को किस तरह से यूज़ करना है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है प्रोडक्ट की। प्राइस अगर मैं आपको इसका बताऊं तो 600 इसका प्राइस था जो मुझे अमेज़ॉन पे मिला। अगर आपको स्पीकर परचेज़ करना हो तो मैं इसकी जो परचेजिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।